हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। जैसा कि फ्रेंड हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जियान एक हैरम में आई होती है और कहती है वहाँ के मास्टर से मुझे यहाँ के सबसे अच्छे लड़के लेके आओ। फिर हम देखते हैं उस हैरम के सबसे ब्यूटीफुल मैन आ जाते हैं जियान के पास और कहते हैं मास्टर जियान, काफी समय हो गया आपको नहीं देखा। फिर हम देखते हैं पिंक कपड़े वाला बॉयस आके जियान की थाई पे बैठ जाता है और जियान उसे सूंघते हुए कहती है कि तुम आजकल कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कभी पहले इस स्मेल को फील नहीं किया मास्टर, इसे मैंने खुद बनाया है, ये बाजार में नहीं खरीद सकते। फिर हम देखते जियान के पास उस हैरम के दोनों ब्यूटीफुल लड़के आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर जियान मुझे भी सूंघो, ये परफ्यूम मैंने भी खुद बनाया है। और जियान मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है ठीक है। फिर हम देखते उस हैरम के दो ब्यूटीफुल मैन और आ जाते हैं और जियान से कहते हैं जियान मास्टर। ब्लू कपड़े वाला बंदा अपने हाथों में पट्टी लेते हुए कहता है मास्टर जियान, आप अपनी आंखों को इस पट्टी से बांध कर अंदाजा लगाइए कि आपके सामने कौन खड़ा है। येलो ड्रेस वाला कहता है हाँ मास्टर जियान, आप परफ्यूम की स्मेल ले रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मास्टर जियान आप क्यों नहीं आते हैं और अपनी आंखों को ढककर हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप हम में से जिसे भी पकड़ ले, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और जियान भी वो लोग की बात सुन के काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहती हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते हैं पर्दा जिसमें सारे हैरम के लड़के छुपे होते हैं। जियान अपने आंखों पे पट्टी बांधते हुए कहती है क्या तुम अच्छी तरीके से छुप गए हो, मैं आ रहा हूँ। और उस हैरम में काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है और जियान वो लोग को ढूंढ रही होती है। जियान हमारी मुस्कुराते हुए कहती हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं खेल रहे हैं, मैं जानता हूँ कि हर कोई चारों ओर घूम रहा है। और हमारी जियान मस्त में लोग को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और जियान को अपने पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है और जियान उस बंदे को पकड़ते हुए कहती है आखिरकार तुम मुझे मिल गए। और जियान अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए कहती है आप कौन हैं? और जियान की आंखों में हमें लियाओ की शक्ल दिखाई देती है और जियान लियाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वहीं लियाओ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले औरे में देख रहा होता है जियान को। और जियान पीछे घूम के देखती है वो लोग शिफ्ट हो रहे होते, कोई पर्दे के ऊपर चढ़ के छुप रहा होता, कोई पर्दे के पीछे, कोई यहाँ वहाँ वो लोग भाग रहे होते हैं। और जियान वो लोग को ऐसे देखते हुए परेशान हो जाती है। और हम देखते हैं लियाओ जियान को उसके शोल्डर से उठा लेता है। वहीं लियान चिल्लाते हुए कहती है आ मुझे बचाओ। और लियाओ जियान को एक चेयर पे बैठा देता है। जियान उसे हैरानी से देख रही होती है और लियाओ कहता है कल रात तुम डुआन लिंग्यू और ही लैंगटोंग को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे फिर से। लियाओ जियान के और करीब जाते हुए कहता है लगता है अब तुम अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हो। और लियाओ जियान के क्लॉथ को निकालने लगता है, उसके कपड़ों को फोर्सफुली। जियान घबराते हुए रोते हुए कहती है ओ वो फिर से मेरे कपड़ों से खिलवाड़ कर रहा है, अगर उसे पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लियाओ जियान के कपड़ों को खोलने लगता है और जियान जोर से चिल्लाते हुए कहती है सेंग फेंग मुझे बचाओ। और लियाओ उसे हैरानी से देख रहा होता है जियान को इस तरह चिल्लाते हुए। सेंग फेंग हवा की तेजी से आता है और लियाओ जियान उसे देख रहे होते हैं और जियान को लियाओ से बचाते हुए लेके चले जाता है फेंग शेन। लियाओ भी अपने होश संभालते हुए जियान की तरफ देखता है, क्या गायब? सेंग फेंग जियान को वहां से बचाते हुए ब्रोथल के बाहर ले जाता है और एक खिड़की पे बैठ जाता है। सेंग फेंग के बारे में बताया जाता है जो असल में जियान फैमिली का सीक्रेट बॉडीगार्ड होता है। और लियाओ भी ब्रोथल से बाहर आते हुए उस सेंग फेंग को देख रहा होता है और लियाओ को उस फेंग टेंग को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर एरो को शूट करते हुए कहता है अपने हाथ को हटाओ उस पे से। फेंग टेंग अपने 2 उंगलियों से ही लियाओ के अटैक को रोक लेता है और फेंग टेंग कहता है मास्टर लियाओ तुम मार्शल आर्ट में अच्छे हो लेकिन अभी तुम इतने मजबूत नहीं हुए हो। फिर फेंग टेंग जो हाथों में एरो को पकड़ा होता है उसी एरो को लियाओ की दीवार में काफी तेजी से फेंकता है और वो एरो जाके सीधा दीवार में घुस जाता है और लियाओ भी उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और जियान लियाओ के करीब आते हुए खड़ी हो जाती है और जियान कहती है कि देखो लियाओ मुझे आगे बढ़ना पसंद है ना कि मुझे दबे रहना। जियान लियाओ से कहती है ये बेहतर होगा कि तुम अपने व्यवहार में सुधार रखो, नहीं तो मैं फेंग टेंग से कहूंगी कि तुम्हारे अच्छे के लिए
अब सैंग फैंग प्रिंसिपल इस बातों को सुन के, अरे ये मास्टर जियान क्या कह रहे हैं आखिर। लिया घबराते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। जियान भी कहती है, कौन सा सबक? मेरा कॉलर खींच के? सिर्फ एक परवटी ऐसा करेगा। लियाओ जियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जियान से मंथली एग्जाम कल होगा और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एकेडमी में वापस आओ और चलो एग्जाम की तैयारी करो। जियान लियाओ को देख रही होती है और हम देखते हैं जियान का एक हाथ लियाओ पकड़ के और दूसरा हाथ सैंग फैंग पकड़ के दोनों एक साथ खींच रहे होते हैं। लियाओ कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी? और वहीं फैंग टैंग कहता है नहीं। और वो दोनों ज़्यादा काफ़ी गुस्से में होते हैं। वहीं जियान, अरे ये दोनों सटिया गए लगता है। फिर हम देखते हैं स्वीटी अपेयर होती है। स्वीटी कहती है, होस्ट आपने अभी लियाओ को बुरा दिखाया है। होस्ट अगर ये गुस्से में आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। और जियान भी सोचते हुए कहती, हाँ स्वीटी ये तुमने सही कहा। जियान सैंग फैंग से कहती है, ठीक है सैंग फैंग, मुझे इसका ध्यान रखने दो, तुम अब जा सकते हो, ठीक है। और फैंग भी कहता है ठीक है। और लियाओ जियान की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जियान रुकी बेडरूम एकेडमी। बेचारी हमारी जियान अपने बेड पे लेटते हुए सोचती है कि मैंने पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट में खुद से एंजॉय करने की कोशिश की, लेकिन लियाओ ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जियान कहती, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हूँ। और तभी दरवाजे से आवाज़ आती है और जियान तो लियाओ को देख के आके फटी फटी हो जाती है, क्योंकि लियाओ अपने हाथों में कई सारी बुक लेके आ रहा होता है। और वहीं लियाओ सारी बुक लाके जियान के पास पटक देता है। हमें देखते हैं बादल की, चित्र की और कविता की। जियान कहती है, मदद करो मेरी। और जियान उस बुक में से बाहर निकलते हुए कहती, लियाओ तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आए हो? लियाओ उस सारी बुक्स को टेबल पे रखते हुए कहता है, क्या ये साफ नहीं है कि मैं तुम पे नजर रखने के लिए आया हूँ? कहता है कि मैं मेक श्योर करूँ कि मैं तुम पे नज़र रख रहा हूँ और तुम्हें 50 टॉप में आना है और तुम एग्जाम में टॉप 50 में आओ। और जियान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लियाओ से कहती, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जियान कहती है, मैं एंडिंग की लास्ट 3rd नंबर पर हूँ, आखिर मैं टॉप 50 में कैसे पहुँच सकता हूँ? जियान गुस्से से लियाओ की तरफ आते हुए कहती, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लियाओ अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो बस तुम बोलो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और लियाओ चुपचाप जियान की बातों को सुन रहा होता है और उसे टेबल पे ले आके बैठाता है और सर पे एक घूंसा लगाता है। लियाओ गुस्से में कहता है, बस तुम अपनी किताबें पढ़ो और बातें करना बंद करो। और वहीं बेचारी जियान के तो आंखों से आंसू हो जाता है। क्या फ्रेंड, एग्जाम में आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? और वहीं जियान सारे बुक्स के पन्नों को पलटते हुए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और बेचारी जियान एकदम होपलेस बैठी होती है और जियान की आंखों में भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। और लियाओ आता है और टेबल पे एक पंच मारता है और लियाओ जियान के सामने वाली जगह पे आके बैठ जाता है और लियाओ कहता है, जियान फोकस करो। और जियान उसे देख रही होती है लियाओ को, और जियान लियाओ को काफी गौर से देख रही होती है और कहती, सो हैंडसम, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और लियाओ जियान को ऐसा देखते हुए फिर उसके सर पे एक घूंसा मारते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ अभी अपनी किताब को देखना चाहिए और तुम बिन फालतू के स्माइल क्यों कर रहे हो? और वही बेचारे जियान, तुम क्या कर रहे हो? और लियाओ शांत होते हुए कहता है, इसे भूल जाओ, इसी इडियट के लिए। और हमारी जियान अपने आंखों में आंसू लेते हुए लियाओ को देख रही होती है। लियाओ आता है और जियान के बैठ के ऊपर जियान को कि मैं भी तुम्हें टीचर की तरह सिखा सकता हूँ जियान। जियान लियाओ को देखते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि वो कभी इतना दयालु, इतना काइंड हो सकता। और हम देखते हैं लियाओ उसे याद करा रहा होता है और फिर हमें बाहर से दिखाया जाता है जाती है खिड़की से। फिर हम रिफ्लेक्ट में देखते हैं जो लियाओ जियान को फिर से एक टपली मारता है। लियाओ, फिर से तुमने मुझे मारा। लियाओ जियान को मारते हुए कहता है कि तुमने दोबारा गलत आंसर दिया। क्या तुम्हारे दिमाग में और कोई दूसरे मर्दों के बारे में ख्याल आता रहता है और किसी और नहीं? लियाओ जियान से कह रहा होता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और फ्रेंड मेरे थोड़ा रिकॉर्डिंग करने वाले मैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है और आप इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक यू माय फ्रेंड।